नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 70-80 तक क्वेश्चन हो चुके थे पिछली बार। मैं काफ़ी समय से आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बुक लिखने के बिजी था, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाए। अब देखिए 81 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। log 2 10 बेस है, log की पावर log 2x माइनस 1 10 बेस है, log 2x प्लस 3 10 बेस है। ये एपी के अंदर है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के क्या डिस्टेंस उनके बीच की जो अंतर है वो बराबर रहेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू बीच वाला बराबर आगे वाला प्लस, यानी 2b प्लस a प्लस c होता है। फॉर्मूला ये होता है यदि a और b और c आपस में अगर ये एपी के अंदर हो तो ये कंडीशन लगती है। ठीक है, देखिए लॉग ये पावर आगे 2 लिखा हुआ तो ये पावर में चली जाएगी, क्योंकि लॉग की जो कंडीशन होती है जो आगे लिखा होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, ये भी लॉग लॉग है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा। राइट बात है, दोनों तरफ लॉग है। तो ये जो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है कि दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2x माइनस 1 की पावर 2 इंटू 2x प्लस 3। फिर मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर, ये इस प्रकार ये होल स्क्वायर खोल के यहाँ लिखा। उसके बाद 2 की पावर ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेम पावर किया तो ये पावर एडिशन हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारे समक्ष आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2 की पावर 2x है, यहाँ पर ये 2 की पावर x अलग कर दिया, 2 की पावर 1 अलग कर दिया। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, यहाँ 4 लिख दिया। 2 की पावर x माइनस 5 लिख दिया बराबर 0 लिख दिया। इसकी 2 की पावर x का होल स्क्वायर बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 है, इस 4 के 2 टुकड़े बना दिए, एक तो माइनस का 5 एक प्लस का 1, माइनस का 5 बराबर 0 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 2 की पावर x माइनस 5 बच गया, यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया, 2 पावर x माइनस 5 बच गया। 2 पावर x माइनस 5 ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 पावर x माइनस 5 कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या बचेगा, 2 पावर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तो ये बराबर 0 होगा, यहाँ ये बराबर 0 होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो 2 की पावर x माइनस 5 बराबर 0, 2 की पावर x बराबर 5। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो दोनों तरफ मैं log ले लिया, तो log लेने पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू ये बेस में बट्टा में चला जाएगा और ये log बेस 5 रह जाएगा। राइट बात है, ये x की वैल्यू आ जाएगी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये मैंने इस प्रकार इसीलिए लिखा है क्योंकि कई बार डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, इसके कारण दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे। सभी मिला के रखे हैं और आगे ये जैसे ही वीडियो पूरा हो जाएगा और टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसका अगला टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग लिखते हुए सॉल्व करेंगे। राइट बात है, देखिए डियर स्टूडेंट्स 81 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 डैश डैश 3 पावर n का एक गुणोत्तर माध्य में है। गुणोत्तर माध्य का मतलब ये होता है कि अगर गुणोत्तर माध्य में है तो ये इसका मतलब मैंने n की वैल्यू 3 तक ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3। राइट बात है, अगर इसका गुणोत्तर माध्य पूछे तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, बीच वाली टर्म्स होती है। यहाँ पर बीच वाली टर्म्स क्या आ रही है, 3 की पावर 2, n का मान 3 रखने पर 3 की पावर 2 कहाँ पर आ रहा है। अगर इन ऑप्शनों को देखा जाए तो इनमें जो अगर हम इनमें ऑप्शनों में देखा जाए तो जो ऑप्शन मैच हो रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। राइट, यहाँ पर n का मान 3 रखते हैं, यहाँ 3 और 1 4, 4/2 2, 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 ही आ रहा है। n का मान 3 रखते हैं, यहाँ पर ये आ रहा है गुणोत्तर माध्य। राइट, अगर अगला प्रश्न देखा जाए तो इसका भिन्नात्मक मान पूछा है और यहाँ पर है हमारे पास x बराबर 0.437437437 इन्फिनिट तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग x का मान 0.437 इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये 3 संख्या रिपीट हो रही है तो यहाँ पर हम लोग इसको दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, 1000 का दोनों तरफ इधर भी गुणा कर दिया और इधर भी गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो रहेगी 1000
एक्स और यहाँ पर हो जाएगी 300 437.437 इन्फिनिट तक जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इनमें से ये अगर घटा दूँ तो ये 999 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 437 बच जाएगा। यहाँ पर एक्स की मान निकाला तो यहाँ पर 437/999 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि पी क्यू आर एक गुणोत्तर श्रेणी में है तथा ए बी सी दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में है तो यहाँ पर सी पी बी क्यू ए आर किसके अंदर होगा। देखो, अगर पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है तो पी को मैं लैम्बडा पी लिख दिया, क्यू को मैंने लैम्बडा पी लिख दिया, ठीक है, और आर को लैम्बडा स्क्वायर पी लिख दिया। और इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई में लिखते हुए मैंने इसको सिस्टमेटिक लिख दिया। राइट बात है ना, क्योंकि इसको अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, अगर इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सीधी सी बात है। यानी अगर इसको 2 बार लैम्बडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसमें म्यू ले लेते हैं तो ये अगर दूसरी गुणोत्तर श्रेणी है तो बी का मान, अगर मैं म्यू को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का मान आ जाएगा, और म्यू स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो सी का मान आ जाएगा। राइट बात है ना। अब देखो, ये हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएगी, तो यहाँ पर मेरे को मान सी पी का चाहिए, तो यहाँ पर सी कहाँ पर बचा है, सी ये पड़ा, और पी कहाँ पड़ा, ये पड़ा। सी पी का मान निकालना है तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इस दोनों तरफ इधर भी पी का मल्टीप्लाई किया, इधर भी पी का मल्टीप्लाई किया, तो सी पी बराबर ए पी म्यू स्क्वायर बी क्यू इस प्रकार मल्टीप्लाई में लिया। तो यहाँ पर हमारे पास सी पी बी क्यू ई आर किसके अंदर है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हमारे को सीधा इससे दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 86 क्वेश्चन देखो। 86 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा और पद क्यूवा पद पी हो तो आरवा पद क्या होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर पीवा पद क्यू पूछे न क्यूवा पद पी पूछे तो आरवा पद दूसरा पूछे टर्म्स, तो उसमें से एक घटा देना, जिसका पूछे वो उसमें वो घटा देना, दोनों को जोड़ के वो घटा देना। इन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सीधा याद रखना, ये आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर टी पी बराबर टी पी बराबर क्यू, टी क्यू बराबर पी, टी आर का मान निकालना, टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर ऐसे ही अपन एक ए पी को मान लेते हैं जिसके अंदर ये पहला पद, ये देखो क्यू पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। पी का मान कितना है हमारे पास 2, क्यू का मान कितना है हमारे पास 1, और आर का मान कितना है हमारे पास 0, सीधी सी बात है। अब देखो, अगर T2 का मान निकला है तो मेरे पास है 1, T1 का मान लिखना है तो यहाँ पर हमारे पास है 2, T3 का मान लिखना है तो हमारे पास है 0। तो सीधी सी बात है, देख लो, ये 2 का मान 1 और 1 का मान 2, सीधी सी बात है। और तीसरे का मान कितना आएगा, तो तीसरा देखो इसका अंतर कितना होता है, इसमें -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा, सीधी सी बात है। अब 0 आने के लिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 घटाएंगे तब 0 आएगा, सीधी सी बात है। आर का मान 3 था, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार आर का मतलब जो टर्म्स है वो है, ठीक है ना, आर वह पद है, यानी आर का मान 3 है, सीधी सी बात, राइट। ये इस प्रकार अपन को याद भी रख लेना है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका आरपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 87 क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल हमारे पास 3 है तथा इन पदों के वर्गों का योगफल 3 है, तो ए तथा आर है। ए तथा आर क्या है, अगर ए तथा आर का मान निकला है तो यहाँ पर 1 और 1/2 है, 1/2 और 3/2 है, 3/2 और 1/2 है, तो नन ऑफ दिस कौन सा होगा आपके राइट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 3 है। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, a/1 - r होता है। इसका मान 3 ऑप्शन समीकरण नंबर 1। दूसरा में a² - 1 - r² का मान भी 3 है, क्योंकि इन पदों के वर्गों का योगफल भी हमारे पास 3 दे रखा, तो वर्ग का मतलब a² आएगा, तो यहाँ पर a² होता है, r का मान भी स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ से a का मान निकला तो यहाँ पर हमारे पास a का मान आ जाएगा 3 × 3 कोष्टक 1 - r जाएगा। इस a का मान यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर -1 - r का स्क्वायर बराबर 1 - r² बराबर 3।
फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर 3 1 माइनस आर 1 प्लस आर, इसको इससे कट कर दिया तो यहाँ पर 9 इंटू 1 माइनस आर 3 इंटू 1 प्लस आर, इसको 3 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, 9 को अंदर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आर का मान हमारे पास आ जाएगा 1/2। आर का मान 1/2 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से ए का मान कितना निकलेगा, तो ए का मान 3/2 निकलेगा। इस ऑप्शन के अंदर हमने 3 का ए का मान आर का मान इस समीकरण में रखा, तो यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/2। राइट बात है। तो यही था ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा था वो लिख देना, ठीक है। 89 क्वेश्चन में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, तो उसके निर्देशांक क्या है। आपको निर्देशांक बताना है। अगर ये ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में ए बी सी के मान में अपनों के उसके मान कुछ रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मान रख दिया 1,2,3। राइट बात है। जो इसके अंदर रखा 1, 2 और 3 सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। मैंने एक निश्चित पॉइंट से गुजरते हैं, तो जो एक्स और वाई का मान 0 दे देगा वो रिजल्ट इसका होगा। x का मान 1 और y का मान 2 रखा तो ये 0 नहीं दे रहा है। x का मान -1 रखा, y का मान 2 रखा तो यहाँ 4 और 7 ये भी 0 नहीं दे रहा है, ये भी 0 नहीं दे रहा है। लेकिन x का मान 1 और y का मान -2 रखते ही, यह x का मान 1 और y का मान -2 रखते ही -4 + 4 हो जाएगा, 0 दे रहा है रिजल्ट इसका, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 90 क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डैश 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 A24 के लिए A + A5 + A10 + A15 + A20 + A24 = 2 to 4 हो, तो इस समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल आपको बताना है। हमने क्या कर दिया, इसको इसके पास में रख दिया, इसको इसके पास में रख दिया, इसको इसके पास में रख दिया। अगर इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो भी ये 24 5 आ रहा है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 24 5 आ रहा है, इसमें भी इसको जोड़ेंगे तो 25 आ रहा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये समान डिस्टेंस पर है, समान डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब इन दोनों का सम है, उनको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जो इसका डिस्टेंस आएगा। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि ये AP के अंदर है, तो AP की हम लोग कंडीशन मान लेते हैं कि बराबर दूरी पर डिस्टेंस होती है, तो वो आपस में जोड़ेंगे तो वो आपस में बराबर होती है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर मैंने इसका 3 गुना कर दिया, क्योंकि ये इन 3 जोड़े बन रहे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, 3 जोड़ा 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो A + A24 हो गया, = 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर A + A24 का मान मैंने निकाला, तो यहाँ पर ये 3 इसके बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास A + A24 का मान हमारे पूछा है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। क्योंकि इसमें 24 पदों का योगफल पूछा है, तो जितने 24 पदों का योगफल पूछा है तो यहाँ पर हमारे पास 75 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 आ जाएगा, सीधी सी बात है। n/2 A + R होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगा, इसमें ध्यान है आपको, A पहला पद प्लस लास्टवा पद, पहला प्लस लास्टवा पद इंटू n/2, n 24 पद है तो 12 से गुना कर दिया, तो उससे गुना करते हमारे पास 900 आ गया। राइट बात है ना, नॉर्मल क्वेश्चन था। देखिए x बराबर 1 + y + y² + y³ डैश डैश से इन्फिनिट, तो y का मान निकालना है। तो x बराबर 1 + y + y² + y3, ये एक GP बन गई। तो GP के अंदर x/1 - r पूछा है, 1 - y पूछा है, तो यहाँ पर ये GP बन गई। तो अनंत पदों का योगफल होता है A/1 - r होता है। तो यहाँ पर A का मान 1 है, r का मान y है, तो यहाँ पर हमने y का मान निकाला, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, x - x -1/y। ये ऐप सॉल्व करना आपको आता ही होगा, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, हम जानते हैं। क्योंकि भी यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आएगा जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। गुणोत्तर श्रेणी x² + 2x³ + 10 का अगला पद कौन सा होगा। अगर आपको इसका अगला पद पूछा है तो सबसे पहले ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशंस को यहाँ पर लागू कर देते हैं। तो b² = AC होता है, यहाँ पर हमने b का स्क्वायर, बीचों वाले का स्क्वायर बराबर a × c।
इसकी बराबर कर दिया तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई x पावर 4 से x पावर 4 कंडीशन कट जाएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर ये दो टुकड़े कर दिए तो माइनस के 4x माइनस के x बच गए, दो टुकड़े बच गए तो दो टुकड़े करते हैं, यहाँ दोनों में कॉमन लिया 2x x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1/2 है, यहाँ पर x का मान निकला 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर x के मान मेरे पास 1/2 और 1 है 2। तो इसमें अगला पद आपको पूछा है तो यहाँ पर x का मान हमने 2 रखा तो यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 हो जाएंगे, यहाँ पर x की पावर 18 हो जाएगी, यहाँ पर 54 हो जाएगा क्योंकि इसका ये 3 गुना और यह इसका ये 3 गुना, ये इसका ये 3 गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। 54 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि x1, x2, x3 प्लस तथा y1 प्लस y1, y2, y3 गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका सार्वनुपात बराबर है तो बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसके अंदर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दिमाग में दे रखा है तो एक जीपी के अंदर दो जीपी दे रखी है तो एक x की है सीरीज है, एक y की सीरीज है। आपको एक ऐसी जीपी लेनी है जिसके अंदर एक तो x की सीरीज बचेगी, एक y की सीरीज होगी। यहाँ पर एक ले लिया, यहाँ इसका 2 गुना ले लिया, यहाँ इसका 2 गुना ले लिया, हमने 3 टर्म की एक जीपी बना दी, एक ये जीपी बना दी। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे इसके समानुपात बिंदु आपको पूछा है तो ये बिंदु ले लेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है कि 1 से 2 आ रही है और 2 से 4 आ रहा है, सीधी सी बात है। इसकी ढाल देखी जाए तो इसमें ढाल निकालने का तरीका आपको आता ही होगा, सीधी सी बात है। पीछे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है तो यहाँ पर ये ढाल निकली 3 और यहाँ पर भी देखो ढाल कितने निकलेगी, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यहाँ पर भी ढाल निकली 3। अगर ढाल बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है, अगर ढाल बराबर है तो समरेख होगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के मध्य G1, G2 दो गुणोत्तर माध्य है, ए इसका समांतर माध्य हो तो G1 का स्क्वायर बटा G2 प्लस G2 का स्क्वायर बटा G1 किसके बराबर होगा। हमने G1 और G2 दो गुणोत्तर माध्य मान लिया, जिसको मानने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। दो संख्याओं के मध्य अगर दो गुणोत्तर माध्य है तो इसको पहले को मान लिया ए स्क्वायर बी और दूसरे को मान लिया ए बी स्क्वायर, ऐसे मानने का तरीका होता है। इस G1 का मान है ए बी ए स्क्वायर बी और G2 का मान है ए बी स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर यहाँ पर आगे वाले का स्क्वायर, इसके अंदर रखा तो इसका स्क्वायर देख लो, यहाँ पर ये स्क्वायर देख लो, यहाँ पर ये देख लो, ये नीचे सेम रख दिया, राइट बात है। और 1/3 लेना है, 3 टर्म्स तो 1/3 ले जाएगा तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर पावर डाल दिया तो यहाँ पर इसको जैसे ही सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। अगला देखो क्वेश्चन है हमारे पास 96 में दे रखो है 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 की पावर 3 अनंत पद इसके बराबर है। r का मान हमारे पास है 1/2, d का मान है 2 और a का मान है 1, राइट बात है। a बट्टा 1 माइनस आर प्लस डी आर बट्टा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, हम लोग ए जी पी का फॉर्मूला है, सब जानते हैं, ठीक है। ये जैसे फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दिया तो यहाँ आर का मान कहाँ से निकालेंगे, देख लो एक जी पी भी बन रही है, इसमें अंदर ए पी भी चल रही है, ए पी के तो डी आ जाएगा और आर आ जाएगा इसका जी पी का और ए आ जाएगा इसका फर्स्ट टर्म। इस फॉर्मूले को इसके अंदर रखा, जैसे हमने रखा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 2/1 या 4/1 इज इक्वल टू 6। नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के लिए बहुत बड़ा चांस है, प्रश्न का आ सकता है और आराम से इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। 97 क्वेश्चन नंबर देखिए, 97 क्वेश्चन में ए का मान है 1 प्लस आर की पावर ए प्लस आर की पावर 2a प्लस आर की पावर 3a डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता है, तो बी का मान है 1 प्लस आर की पावर बी प्लस आर की पावर। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो देखो ए में ये बी के अंदर ये सीरीज ये है, तो यहाँ पर
ए का मान कितना होगा, तो अनंत पदों का योगफल वाला सूत्र लगा दिया। बी का मान, इसमें भी अनंत पदों का योगफल वाला सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पर आर की पावर ए का मान निकला ये, और बी आर की पावर बी का मान निकला ये। सीधी सी बात है, सेम ही तो निकलेगा क्योंकि सेम फॉर्मेट का है ये। उसके बाद यदि ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ए -1 बटा ए लॉग बी -1 अपॉन बी। ए बटा बी निकालना तो यहाँ पर इसमें इसका भाग दे देंगे, सीधी सी बात है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। किसी धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले दो पदों के योग के बराबर हो तो उसका सार्वनुपात क्या होगा। a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। देखो ए आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस ए आर। सही है ना, इसने बोला है ना अपने पूर्व वाले दो पदों के योग के बराबर हो। देखो इसका मान किसके बराबर हो, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, सीधी सी बात है। फिर मैंने क्या कर दिया, ये इक्वेशन निकल गया, यहाँ पर एक कॉमन ले लिए तो ये इक्वेशन निकल जाएगी। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2। तो एक तो प्लस है एक माइनस आया, तो ये माइनस वाला तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। तो दूसरा पॉसिबल में ये आएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारे पास 100वां क्वेश्चन है। 3 + 3 = 33 + 333 n पदों का योगफल है। तो सीधी सी बात है, आपको सम ऑफ दो टर्म्स का जोड़ा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 36। इसमें n का मान 2 रखने पर कौन 36 दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीधी सी बात है। 102 देखो, 102 में लिखा हुआ, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 3x + a के मूल गामा और डेल्टा x² - 12x + b = 0 के दो मूल हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी में है, तो a = 3 होगा, इतना होगा। इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसके मूल ये 2 है, इसके मूल यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। गामा डेल्टा तो इसका मूल है, इसका मूल अल्फा बीटा, इसका मूल है गामा डेल्टा। तो मूलों का योगफल होता है -b/a, और यहाँ पर मूलों का गुणनफल हो जाएगा c/a। यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा a। इसमें अगर हम लोग मान निकालें तो x² - 12x + b = 0। गामा और डेल्टा को जोड़ा तो यहाँ पर आया 12, और गामा और डेल्टा का गुणा किया तो यहाँ पर आ जाएगा b। यहाँ पर हमने गामा का मान ले लिया AR², डेल्टा का मान ले लिया AR³ बराबर 12 ले लिया। यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल है तो यहाँ पर इसका मान b है, तो ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। फिर मैंने क्या ले लिया, a का मान 1 × 2 के फॉर्मेट में, b का मान ले लिया 1 × 2 की पावर 5 के फॉर्मेट में, 32 आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2। तो इस प्रकार आपको एक सिस्टमेटिक रूप से हमने ये इक्वेशन पहला निकल जाएगा, दूसरा निकला, यहाँ पर ये तीसरा निकला, यहाँ पर ये चौथा समीकरण निकाल लिया। राइट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे इन इक्वेशनों को मैंने सोल्व किया, अब जैसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो इसमें इसका डिवाइड किया तो यहाँ पर r² का मान आ जाएगा 4 और r का मान आ जाएगा ±2। r का मान 2 आ गया। ये जो आपके समक्ष ये जो भी ये तो a का मान कैसे निकला, आपको ध्यान है भाई, इसका यहाँ पर मान रखेंगे तब a और b का मान निकलेगा, सीधी सी बात है। तो ये तो आपको आता ही होगा, a और b का मान निकालना। इन दोनों को सोल्व किया है, फिर r का मान 2 आते ही यहाँ पर r का मान किसी भी एक इक्वेशन में 2 रखते ही यहाँ पर a का मान 1 आ जाएगा। राइट, a और r का मान वापस किस में रखा, इसमें रखा तो a का मान आ जाएगा, इसमें रखा तो b का मान आ जाएगा, सीधी सी बात है। और एक 104 में लिखा हुआ, यदि a b c समांतर श्रेणी में है, 2 की पावर ax + 1, 2 की पावर bx + 1, 2 की पावर cx + 1, x का मान 0 के बराबर नहीं है। राइट, समांतर श्रेणी में है कि गुणांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में x का मान 1 से छोटा होगा कि x का मान 0,
जीरो से छोटा होगा, अगर जीरो से बड़ा होगा, अगर जीरो के बराबर नहीं होगा, कौन सा होगा इसमें राइट। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ए और बी और सी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो बीच वाले का डबल आगे वाला और पीछे वाले के जोड़ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का मान a + c/2 निकल गया राइट। फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो इसकी आपको ये जो आपको सीरीज है ये किस में है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पर x का गुणा किया और एक जोड़ा, तो देखो यहाँ पर x का गुणा किया, देखो यहाँ पर और एक जोड़ा है ना, आधा प्लस आधा जोड़ दिया, इस प्रकार फॉर्मेट में जोड़ा, ठीक है। यानी bx + 1 बराबर ये आया ax/2 और +1/2 cx/2 + 1/2। फिर ये इस दोनों तरफ यहाँ पर 2 बट्टा में ले लिया, तो 2 का मान इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। सॉरी मैंने क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, अच्छा 2 के पावर के अंदर ले लिया, क्योंकि मेरे को तो ये चाहिए ना मान, तो यहाँ तक तो आ गया ना, तो ये चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको भी 2 के पावर में, इसको भी 2 के पावर में, इसको भी 2 के पावर में फॉर्मेट में कैसे बदल सकता हूँ। तो दोनों तरफ 2 की पावर में लिखा, तो यहाँ पर ये 2 की पावर में, इसको भी 2 के पावर में लिखते तो गुणा में तो घातें जुड़ती है, तो ये घातें जुड़ रही है, तो इसको बट्टा गुणा में लिख दिया 2 की पावर में। इसका मतलब ये किस में आ रहा है, जीपी में तो आ रहा है ना। अरे ये जीपी के तो कंडीशन है, सीधी सी बात है। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये जीपी की कंडीशन है, सीधी सी बात है। एक्स का मान एक ही कंडीशन है, एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। 105 क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास कि 1 + cos α + cos स्क्वायर α + डैश डैश डैश, कौन सा इसमें राइट हो गया। 2 - √2 अल्फा का मान किसके बराबर होगा। देखो ये इसके बराबर 2, ये इसके बराबर ले लिया, ये अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगाते हैं a/1 - r से। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आई। उसके बाद इसको 2 बारी बारी से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन आई। यहाँ पर cos α कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगी। बाकी वाली टर्म्स है जो कॉन्स्टेंट है उसको इधर भेज दिया, उसके मान cos α का मान या तो इसके गुणा में तो भाग में भेज दिया, उसके बाद इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल मिलाकर सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास -1/√2। -1/√2 अल्फा का मान क्या रखें, तो -1/√2 आ जाएगा, तो अल्फा का मान 3/4 रख सकते हैं। 3/4 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला 106वां है कि यदि अल्फा, बीटा, अल्फा, α1, α2, α3 डैश डैश अल्फा n समांतर श्रेणी में जिसका समानुपात d है, तो sin d इस प्रकार है, तो कौन सा राइट हो जाएगा। d का मान α2 - α1, α3 - α2 इस प्रकार चलेगा। तो ये व्यंजक आपको दे रखा है, तो यहाँ पर sin d बटा sin α sin α2, sin d बटा sin α2 + sin α3 इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये कहाँ से रखा आपने ध्यान है। चलो एक बार अगली इसको अगर देखा जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मान कैसे रखा। d का मान यहाँ पर α2 - अल्फा ले लिया, यहाँ पर d का मान sin α2 sin d का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके गुणा में है तो बट्टा में भेज दिया, ये भी गुणा में है तो बट्टा में भेज दिया, ये भी गुणा में है तो बट्टा में भेज दिया, राइट है ना। फिर ये sin d है और d का मान होता है α2 - α1, तो ये sin α2 - α1 sin α3 - α2 इस प्रकार चलता रहेगा। और ये वहाँ पर यहाँ पर वापस ये फॉर्मूला लगा दिया sin a cos b माइनस cos a sin b, और यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा दिया, राइट है। फिर यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पर sin α1 sin α2 sin α2 sin α3 इस प्रकार। यहाँ एक काम इसके नीचे ये डाल दे, इसके नीचे ये डाल दे, तो यहाँ पर ये cot α1 बचे, यहाँ पर ये ले लिया तो यहाँ पर cos α2 रहेगा, यहाँ वापस cot α2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर वाले ये कटते रहेंगे, तो पीछे क्या बचा, ये बचा, और यहाँ पर क्या बचा cot α1 बचा, तो कुल मिलाकर क्या बचा cot α1 - cot α3 यानी cot αn बचा। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियोस के अंदर हम लोग शेष प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।